नमस्कार साथियों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। आज के इस वीडियो में हम क्या बताएंगे हम आपको बताएंगे कि रीजनिंग आप कैसे स्टार्ट किया जाए और रीजनिंग को ख़त्म कैसे किया जाए और उसमें अच्छा स्कोर कैसे किया जाए, मैंने कैसे किया था, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और बुक के बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। और इससे पहले कुछ मैं आपको जरूरी बातें बता देता हूं जो कि आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ओबीएस सी बात है कर ही रहे होंगे, ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी, आप फॉर्म तो भरे ही होंगे और आप सिलेक्शन भी लेना जरूर चाहते हैं, तो उसमें से ग्रुप डी साथियों आपका है, उसमें 25 साइंस है और एनटीपीसी में प्री मेंस में आपको साइंस अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। तो साइंस के लिए स्पेशल हमने आपके लिए क्या किया है, फ्री, एकदम फ्री एनसीईआरटी साइंस बैच स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे अभी अभ्यर्थी पढ़ भी रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी ज़्यादा कुछ मैंने उसमें ख़त्म नहीं किया है, सिर्फ बायोलॉजी से हमने स्टार्ट किया है, कोशिका वाला चैप्टर खत्म किया है और उसका प्रैक्टिस भी प्रीवियस ईयर हमने करा दिया है ताकि बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और उसके बाद जो सेकंड चैप्टर हमने टिश्यू स्टार्ट किया, यानी कि ऊतक। तो अगर आप साइंस में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारे टीचर से पढ़ लिए हैं लेकिन फिर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक बार आप हमें जरूर ट्राई करें। क्लास कहाँ से देखना है, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, क्या नाम से प्लेलिस्ट है, एनसीईआरटी साइंस बैच फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम बाय राजकुमार। आप डायरेक्ट यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं कि सेल कोशिका बाय राजकुमार सर, डायरेक्ट आपको वहाँ पर आ जाएगा, सेल कोशिका बाय राजकुमार सर प्लेलिस्ट, टिश्यू बाय राजकुमार सर प्लेलिस्ट, आसानी से वहाँ पर वो आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, हालांकि हमने बहुत पहले फिजिक्स भी पढ़ाया है, केमिस्ट्री भी और सारे पढ़ाए हैं, तो उसको मत सोचिए, वो टेक्नीशियन के लिए हमने पढ़ाया था, एएलपी के लिए पढ़ाया था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप डी के लिए स्पेशल स्टार्ट किया, तो इसलिए उसको आप देख लीजिए, तो आपको साइंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। एक बार मैं बोल रहा हूँ, भरोसा कीजिए, और अच्छे अच्छे नोट्स भी आपको बनाने को वहाँ पर मिलेगा। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लेना है, जिसका नाम है, यही नाम है, साइंस बाय राजकुमार, ठीक है ना। जो भी क्लास होती है सारी पीडीएफ में डाल देती है, और सिर्फ पीडीएफ नहीं, बहुत सारी जानकारी भी डाल दी जाती है वहाँ पर, ठीक है ना। तो इतना बात जो हम आपको बोले ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको जानना ये बहुत जरूरी था। तो चलिए अब अपन टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है कि रीजनिंग के बारे में आज जानने वाले हैं। मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं आपको पूरी जर्नी मैं अपनी बताता हूँ, मैंने कैसे रीजनिंग को कंप्लीट किया था। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया था, अगर मेरा ये खुद का जर्नी आपको अच्छा लगे तो आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग मैंने कैसे खत्म किया, सबसे पहले मैंने सिलेबस को जाना, पहला काम मैंने ये था, कोई भी चीज़ मैं पढ़ता हूँ तो उसको सबसे पहले मैं सिलेबस करता हूँ। और ये चीज़ें जब मैंने आपको बताया था कि ग्रुप डी की तैयारी कैसे करना है, उस वाले में भी मैंने आपको ये बातें बताई थी। तो रीजनिंग का सबसे पहले मैंने सिलेबस सिलेबस जान लिया, और सिलेबस वाला कहाँ मिलेगा वीडियो, सिलेबस वाला हम डाल दिए, पीडीएफ सिलेबस का डाल देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है ना। तो पीडीएफ के लिए चिंता मत करें, टेलीग्राम रीजनिंग का सिलेबस हम डाल देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बोलते हैं, सिलेबस जान लिया। अब उस सिलेबस में से मैंने क्या किया, बुक हमने कोई नहीं खरीदा है, बुक मैंने कोई नहीं खरीदा। अब आपकी इच्छा है तो खरीद सकते हैं, लेकिन मैं कोई स्पेशल बुक का नाम बताऊंगा नहीं, है ना। बहुत सारे बुक है, सारे बुक अच्छे हैं, जो आपकी इच्छा लगे आप उसको खरीद सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर दिया होगा, ठीक है ना। तो मैंने कोई बुक नहीं खरीदा था, जो रियल बात है मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बात मैं फेक नहीं रहा हूँ, मैंने कोई बुक नहीं खरीदा था। तो पहले मैंने सिलेबस देखा, उसमें से मैंने क्या किया है, जैसे मान चलिए हमको क्या करना है, सिलोजिज्म पढ़ना है, जिसको न्याय निगमन कहते हैं, वेन डायग्राम बोला, सभी आम केला है, सब कुछ केला आम है, इस टाइप का भी प्रश्न होता है। तो ये हमें समझ नहीं आता था, तो मैंने क्या किया, ये चैप्टर का उठाया, चैप्टर का नाम था सिलोजिज्म नाम था। तो सिलोजिज्म मैंने यूट्यूब पर डाला। अब उसमें बहुत सारे वीडियो आ गए, 2-3 वीडियो हमने खोल के देखा, जो हमें समझ आया उसको मैंने पढ़ लिया। लेकिन मैं किसी टीचर का आपको नाम नहीं बताऊंगा, बहुत सारे टीचर है, इससे कहेंगे नहीं, आप कमेंट में कहोगे नहीं रीजनिंग के लिए ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, तो भाई सबके लिए अलग हो सकते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको तरीका बता रहा ना, मैं तो ये नहीं बता रहा हूँ इसी टीचर से आप, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे पढ़ो। मुझे भी जो अच्छा टीचर लगा मैंने उससे पढ़ा। तो सिलोजिज्म हमने सर्च किया, उसको मैंने पढ़ा अच्छे से, फिर पूरा नोट्स उसका बना लिया मैंने। नोट्स भी बनाना है, रीजनिंग का नोट्स भी आपको बनाना है। रीजनिंग का हालांकि ज़्यादा नोट्स का जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं टॉपिक जिनका नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, कभी कभी काम आता है रिवीजन के टाइम। तो हमने उसको पूरा कंप्लीट कर लिया, नोट्स बना लिया, जो हमें नोट्स चाहिए था कि नहीं, ई पॉइंट को हमें लिखना है, तो उसको हम लिख लिए। उसके बाद हमने क्या किया, अब देखिए सिलोजिज्म पूरा पढ़ने के बाद अब पूरा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब उससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और जब थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाए तो भाई अब हमें चाहिए कि नहीं, अब चलो क्वेश्चन को अवकाश दिखाते हैं, जो चीज़ पढ़े उसके क्वेश्चन को अवकाश दिखाते हैं। और कौन सा क्वेश्चन, कोई प्रैक्टिस सेट वाला क्वेश्चन नहीं, इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे मार्केट में ऐसे बुक है जो प्रैक्टिस सेट देते हैं, लेकिन उस प्रैक्टिस सेट में वो अपने ढंग से क्वेश्चन को तैयार करते हैं, उसको कभी आपको भाई फॉलो नहीं करना। कोई किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस टेस्ट खास करके नहीं करना, हमेशा प्रीवियस ईयर पर फोकस करिए मेरे भाई, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, जैसे कि हाल ही के एग्जाम हुए, एसएससी के एग्जाम हुए, जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए, सीजीएल के हुए, एमटीएस के हुए, फेस 10 के हुए, सीएचएसएल के हुए, रेलवे के हुए, जितने भी पिछले एग्जाम हुए थे, उसमें से
स्पेशल वो टॉपिक जो मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, सिलोजिज्म पढ़ा था, उसका हमने क्या किया, बहुत सारे यूट्यूबर ने कराया उसको, टीचर बहुत सारे कराया है सोल्यूशन उसका रीजनिंग का कि इस एग्जाम में पूछेगा सिलोजिज्म, तो उसका मैंने क्या किया साथियों, यूट्यूब पर सिलोजिज्म का प्रीवियस ईयर डाल के उसको मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दिया। लेकिन मैंने कोई बुक से इस पर कंप्लीट नहीं किया। क्या करेंगे, बुक बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बुक में क्यों पैसा खर्चा करें हम, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, उसमें से अच्छे से उसको कर लिया। और जो चीज़ एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं समझ में आता था, तो उसमें जो टीचर करा रहे हैं उसको वो समझा देंगे। तो इस तरह साथियों मैं क्या करता था, हर एक टॉपिक को मैंने इसी तरह से खत्म किया, ना कि कोई बुक से। बुक प्रीवियस आता है लेकिन मैंने उसको कभी नहीं खरीदा। अब आप हमें बताइए कि आप क्या कीजिएगा, आप बुक खरीदिएगा या जो तरीका मैंने बताया वो आप कीजिएगा। बस इसी तरीका, सिंपल तरीका, इसी तरीका से आप सब चीज़ को खत्म कर लीजिए। मुश्किल से 2 से 3 महीना में साथियों आप जो है रीजनिंग को खत्म कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा समय आपका रीजनिंग में आपको देना भी नहीं है और ये लगता भी नहीं है। स्कोरिंग मार्क्स है, इतना कर लीजिए, आसानी से आपका जो है रीजनिंग खत्म हो जाएगा। जो टॉपिक समझ नहीं आता उसको सर्च कीजिए, जो टीचर 3-4 वीडियो आएंगे सभी टीचर का 1-2 बार चला के देखिए, जो समझ में आ रहा है आपको वो आप कर लीजिए। सिंपल तरीका है और कोई तरीका आपका नहीं है, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको बताया ये आपको तरीका अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी आपको पता ही है कि मैं साइंस पढ़ाता हूँ, रीजनिंग में आपको पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ मैंने आपको तरीका बताया। तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और प्यारा सा कमेंट में जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।